जय गुरुदेव। दोस्तों, आज पूरी दुनिया मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जूझ रही है। ऐसे में अध्यात्म विज्ञान के ऊपर भारी पड़ रहा है। हालांकि विज्ञान अध्यात्म का ही एक हिस्सा है, लेकिन विज्ञान ने अध्यात्म को मान्यता नहीं दी। इसलिए लोगों के जीवन में असंतुलन पैदा हुआ। अब जबकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, विज्ञान को भी अध्यात्म का लोहा मानना पड़ रहा है। एक तरफ विधर्मी अल्पज्ञानी सनातन के खिलाफ, सनातन पद्धतियों के खिलाफ लगातार वीडियो, लेखों या सोशल मीडिया साइट्स में अन्य तरीकों से कुप्रचार करने में लगे हुए हैं, दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। न सिर्फ वो खुद भटके हुए हैं, बल्कि दूसरों को भी भटकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वैज्ञानिक रिसर्च अध्यात्म को मान्यता देने में बहुत आगे निकल गई है। आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं। देश का लीडिंग न्यूज़पेपर है। 4 साल मैंने भी इस अखबार में सेवाएं दी हैं। देश का लीडिंग न्यूज़पेपर है। 4 साल मैंने भी इस अखबार में सेवाएं दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर ने कहा है कि एक्सपर्ट कहते हैं ध्यान व प्रार्थना जैसी गतिविधियां मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं, जीवन को उद्देश्य देती हैं। एमआरआई स्कैन में पता चला जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता ज्यादा, उनका ब्रेन भी ज्यादा मजबूत और स्वस्थ, डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। यह हेडलाइन है। हेडलाइन क्या कहती है कि एमआरआई स्कैन में पता चला जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता ज्यादा, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग न सिर्फ चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती है, बल्कि ब्रेन भी मजबूत करती है और शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी ज्यादा जागरूकता बढ़ी है सोशल मीडिया के प्रति, भौतिकता के प्रति, उतनी ही ज्यादा चुनौतियां बढ़ी हैं। अब रिपोर्ट यह भी कहती है कि हर 30 सेकंड में एक बच्चा या टीनेजर सुसाइड की टेंडेंसी लेकर आता है, और न सिर्फ उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति आती है, बल्कि वो सुसाइड की कोशिश भी करता है। और यह बहुत ही ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब एक्सपर्ट कहते हैं धर्म और अध्यात्म इस चुनौती से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। भारतीय धर्म, सनातन परंपराएं हमेशा स्पिरिचुअलिटी का बेस बनती आई है। हमारे यहां इतनी ज्यादा किताबें, पुराण और ग्रंथ इसलिए हैं ताकि लोग अलग अलग धारणाओं को, मान्यताओं को पढ़ें, लेकिन किसी एक किताब में ना उलझे। जैसे कि अन्य धर्मों में होता है कि एक किताब लॉन्च कर दी गई और उसको ईश्वर का ग्रंथ मानकर, ईश्वर की एकमात्र किताब मानकर, आसमानी किताब मानकर उसे मानने के लिए अनुयायियों को मजबूर किया जाता है। इससे हुआ क्या? लोग मतांध हो गए, एक धारणा के प्रति प्रतिबद्ध हुए और उसमें जो भी कुछ लिखा है, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। यानी उसमें जैसा लिखा है, चाहे अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, उसको मानने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह से प्रोग्राम्ड हो गए कि यदि किताब में लिखा है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसको मार डालो, तो मार डालने में भी यकीन करने लगे, अधर्म को भी धर्म मानने लगे। लेकिन भारतीय सनातन धर्म परंपराओं ने योग, शास्त्र, उपनिषद, वेद आदि अनेक किताबें दी ताकि लोग एक किताब में न बंधे। और हर किताब में यह लिखा गया कि ईश्वर पढ़कर नहीं जाना जा सकता, वो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और यही हमारे गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर कथा प्रवचन का और सिर्फ अध्ययन मनन का विषय नहीं है, ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और श्री गुरुदेव ने, श्री रामलाल जी सियाग ने इसकी एक बहुत सरल विधि भी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रस्तुत की, जिसमें कुछ ही समय में बिना किसी विशेष प्रयत्न के व्यक्ति को ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। अब यहां पर रिसर्च क्या कहती है कि एमआरआई स्कैन से जुड़ी ये स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लीसा मिलर ने की। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता ज्यादा थी, उनका मस्तिष्क
ज्यादा मजबूत व स्वस्थ था। डिप्रेशन से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या से बचने में बेहतर होता है। लीसा कहती हैं, आध्यात्मिक अनुभव चाहे मंदिर में हो या जंगल में, असर एक जैसा होता है। हर इंसान के मस्तिष्क में एक आध्यात्मिक हिस्सा होता है जिसे कहीं भी सक्रिय किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये लीसा कह रही है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। गुरुदेव ने भी यही कहा कि ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, आप अपने भौतिक अस्तित्व के उस स्पिरिचुअल पार्ट को, उस आध्यात्मिक पार्ट को जागृत कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ पहुंच सकता है, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। तो यही बात लीसा कह रही है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक पार्ट होता है, जिसकी अब तक मानव जाति ने अवहेलना की, खासतौर पर पश्चिमी देशों ने। और भारत की तो बात ही छोड़ दें, जहां पर अध्यात्म का ओरिजिन होता है, जहां पर स्पिरिचुअलिटी चरम पर होती है, वहीं के लोग उस आध्यात्मिक विद्या को नकारने में लग जाते हैं और अपनी ही उस आध्यात्मिक उपलब्धि को न सिर्फ नकारते हैं बल्कि उसको कोसते हैं। जाने बिना, समझे बिना, अनुभूति किए बिना टीका टिप्पणी करना हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग की आदत बन गई है। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि यदि आपको सनातन को जानना है, धर्म को जानना है, ईश्वर को जानना है, तो आइए सिद्ध योग अपनाइए और ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कीजिए। प्रमाणों के साथ देखिए कि कैसे आध्यात्मिक शक्तियां काम करती हैं, कैसे हीलिंग होती है, कैसे रोगों का निदान होता है। अब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सामंथा बोर्डमैन कहती हैं, थेरेपी तभी असरदार होती है जब उद्देश्य स्पष्ट हो। जरूरत से ज्यादा आत्म केंद्रित सोच चिंता बढ़ा सकती है, वरी बढ़ा सकती है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इस आत्म केंद्रितता को घटाते हैं और हमें बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। उपनिषदों का, वेदों का, योग शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य क्या है? गीता क्या कहती है? कि हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए। कर्म सिर्फ अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है। कल ही हमने गीता के 4.2 पार्ट में इस बात की चर्चा की थी कि श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म का अर्थ है इस संसार से जो लिया उसको लौटाने की प्रक्रिया। संसार से जो हमने शरीर लिया, मन मस्तिष्क लिए, जो व्यवस्थाएं ली, धन दौलत ली, संपदाएं ली, ये तमाम तरह की विलासिता की चीजें ली, मोबाइल लिया, तो जो भी कुछ हमने लिया है उसको लौटाने के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, संसार के कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य ही गीता में कर्म कहा गया। और यही बात यहां पर दूसरे ढंग से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सामंथा बोर्डमैन कहती है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है तभी वो स्वास्थ्य से, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, उससे विकेंद्रित हो जाता है, उससे डाइवर्ट हो जाता है। आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति, सेल्फिश व्यक्ति, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं, लोगों की मेरे प्रति धारणाएं क्या है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनूं, लोगों को प्रभावित कैसे करूं, क्या लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं, मैं दूसरों की तरह धन कैसे कमाऊं, पावरफुल कैसे बनूं, अपने आप को कैसे राजनेता की तरह, ऑफिसर की तरह, एक बिजनेस टाइकून की तरह प्रस्तुत करूं। सोशल मीडिया या अन्य तरह से लोग लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कैसे भी करके पैसा कमाकर, ब्यूटिफिकेशन में खर्च करके अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक हो गए, उन्हें अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और इसी वजह से चिंता बढ़ती है, टेंशन, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये अनेक तरह के डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, योग में प्रवेश करते हैं, तो हम उच्चतर उद्देश्य से, बड़े मकसद से जुड़ते हैं। और बोर्डमैन कहती हैं कि मानसिक सेहत सुधारने वाले रोजमर्रा के व्यवहार में आध्यात्मिकता, प्रकृति में समय बिताना, दूसरों की मदद करना और स्वयं सेवा शामिल है। अब यह बात क्या बताती है कि जब हम आत्म केंद्रित होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, फिर हम समाज से कटने लगते हैं। एक समय बाद चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हम उतने अट्रैक्टिव नहीं रह जाते जितना पहले थे।
आर्थिक स्थितियां भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। वो चीजें जो हमें चाहिए वो अक्सर हमें नहीं मिल पाती। हम सबकी आर्थिक सामाजिक स्थितियां अलग हैं, तो हम दूसरे के जैसे पद पावर प्रतिष्ठा हासिल कर सकें ये संभव नहीं। हर एक को अलग अलग ढंग से प्रोग्राम सीखने के लिए, करने के लिए, पढ़ने के लिए, जीवन को जानने के लिए ईश्वर ने अलग अलग तरीके से पैदा किया है। एक व्यक्ति दूसरे की तरह नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो फिर हम रोजमर्रा के व्यवहार में आध्यात्मिकता की दृष्टि अपनाते हैं, सोच अपनाते हैं। कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम इस छोटे से जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्यों हम प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं, तो हम क्यों न प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति के बीच में समय बिताएं। जब हम जंगल में जाते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, तो हमें प्लास्टिक का कचरा नजर आता है, तो वो धब्बा दिखाई देता है प्रकृति के सौंदर्य में। हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की मदद आध्यात्मिकता से ही आती है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमें आत्म केंद्रित होने से बचाता है। अब मेयो क्लिनिक की स्टडी क्या कहती है? मेयो क्लिनिक के सैकड़ों स्टडी के आधार पर किए गए विश्लेषण से, एनालिसिस से पाया गया कि नियमित धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं। अब हमारे ही देश के लोग हमारे देश की परंपराओं और धार्मिक गतिविधियों को कोसने में लगे, लेकिन धार्मिक गतिविधियां, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम सबको संगठित करती हैं। जैसे गुरु सियाग सिद्ध योग। जब व्यक्ति इस योग में जुड़ता है तो उसका एक परिवार नहीं रह जाता, उसके एक या दो भाई बहन या मित्र नहीं रह जाते, वो एक बहुत बड़े ग्लोबल फैमिली से जुड़ जाता है। अनेक भाई बहनों से जुड़ता है, हजारों भाई बहन उससे बात करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। न सिर्फ सिद्ध योग से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, बल्कि जो हजारों सिद्ध योगी हैं, सिद्ध योग विद्यार्थी हैं, वो सब मिलकर एक ऑरा का निर्माण करते हैं, जो सिर्फ स्वयं के कल्याण के लिए नहीं होता, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए, पूरी पृथ्वी के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए होता है। ये सिद्ध योग दैवीय सत्ताओं द्वारा दिव्य लोक से मिला हुआ एक ऐसा वरदान है जो इस दौर में मानव जाति को उच्चतर आयाम में ले जाने के लिए एक बहुत ही सरल सहज विधि है। क्योंकि अब मानव जाति के उत्थान का वक्त आ गया है। जैसा कि गुरुदेव श्री सियाग जी ने कहा, अब मानव जाति में सतोगुण के उत्थान का वक्त है, अब सतयुग का वक्त है। अब यहां पर क्या कहा गया है? ध्यान और प्रार्थना की शक्ति। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग के अनुसार ध्यान और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों से मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ध्यान और प्रार्थना हमें हायर वाइब्रेशन से जोड़ते हैं, हमारे वाइब्रेशन को आगे ले जाना। तो ये तो हुई सामान्य ध्यान और प्रार्थना की विधियां, जैसे कि माइंडफुलनेस है, सुदर्शन क्रिया है, शांभवी मुद्रा है, योग की बाहरी गतिविधि। लेकिन अभी न्यूयॉर्क तक यह बात नहीं पहुंची कि भारत में सिद्ध योग जैसी एक आध्यात्मिक सनातन चमत्कारिक विधि भी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें कृत्रिम ध्यान विधियों से भी ऊपर उठकर एक ऐसी ऑटोमेटिक, एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर, जो ग्लोबल पावर है, वो मौजूद है, जो व्यक्ति के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को, कुंडलिनी को जगाती है। और उसकी जागृति से ध्यान, योग, प्राणायाम सब कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, स्वतः होते हैं। ईश्वर कराता है, व्यक्ति स्वयं नहीं करता, भगवान स्वयं उसके अंदर बैठकर योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, प्रार्थनाएं सब प्रकट करता है। मंत्र अपने आप सृजित होते हैं। तो जब बाहरी और कृत्रिम ध्यान पद्धति से इतना लाभ हो सकता है, तो आंतरिक और आध्यात्मिक रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, कुंडलिनी शक्ति से क्यों नहीं कैंसर और एड्स जैसे रोग खत्म हो जाते। और इसके प्रमाण इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में मौजूद हैं। ब्रेन कैंसर से लेकर HIV तक अनेक बीमारियों में सिद्ध योग ने चमत्कारिक परिणाम दिखाए। इसकी रिसर्च की आवश्यकता है। अब यहां पर कहा गया है कि भावनात्मक संतुलन। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने भावों को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करता है। व्यक्ति को यह समझने में हेल्प मिलती है कि उसकी लाइफ का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है या वो कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहा है। यह भावना जिंदगी को संतुलित करती है। ठीक यही बात गुरुदेव ने कही, बार बार कहा कि अब पश्चिम भी इस बात को मानेगा। पूरी दुनिया में यह सनातन सिद्ध योग, जिसे
भारतीय आध्यात्मिक वैदिक दर्शन ने महायोग बताया, जिसके बारे में शिवजी ने पार्वती जी को विभिन्न योग संहिताओं में, प्रदीपिकाओं में ज्ञान दिया। महेंद्र नाथ जी से जो योग परंपरा शुरू हुई, जो शक्तिपात परंपरा है, जिसमें गुरु की शक्ति से व्यक्ति के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। गुरुदेव श्री सियाग जी वो पहले दीपक हैं जिस दीपक से लाखों दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक बुझा हुआ दीप सुप्त अवस्था में मौजूद फ्यूल और बत्ती मौजूद है। गुरुदेव की दीपक से वो बत्ती प्रज्वलित हो जाती है, वो शक्ति जागृत हो जाती है, और तब व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि उसके जीवन का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसी से जीवन में संतुलन आता है। बीमारियों की मूल जड़ कहां है? ब्रेन में है, मन में। ब्रेन हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर। मन में न जाने कितने जन्मों के या वर्तमान के संस्कार मौजूद हैं, जो तमाम तरह की विकृतियों का, विकारों का, बीमारियों का कारण बनते हैं। हाउ गॉड वर्क्स, कैसे भगवान कार्य करता है। इस किताब के लेखक डेविड डेस्टिनो कहते हैं कि आध्यात्मिकता न सिर्फ संकट झेलने में मदद करती है, बल्कि मजबूत भी बनाती है। धार्मिक सोच वैक्सीन की तरह काम करती है, ताकि शरीर व मन स्वास्थ्य चुनौतियां झेल सके। यह दवा की तरह बीमारी का इलाज करती है। हमारी ही भारत देश की सरकारों ने आध्यात्मिक पद्धतियों के जरिए रोगों के निदान के दावे को गैरकानूनी करार कर दिया था। जो लोग ऐसे विज्ञापन छपवाते थे या ऐसी बातें अपने वीडियो या टेक्स्ट के जरिए कहते थे कि इस यौगिक पद्धति से यह बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हमारी सरकार ने उसे गैरकानूनी बना दिया। कहा कि ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, सिर्फ एलोपैथी ही यह दावा कर सकती, हम नहीं कर सकते। लेकिन आज यह दावा जब न्यूयॉर्क में हुआ, टाइम में हुआ, तो फिर क्या हुआ? यह अखबार में छप रही है रिसर्च। अब इसे गैरकानूनी ठहराइए, इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। हम मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं। विज्ञान नहीं मानता क्योंकि विज्ञान नहीं जानता। विज्ञान तक ये बातें पहुंची नहीं। वैज्ञानिक एक सीमित दायरे में कैद रहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजों के बारे में सोच नहीं सकते। जब हम पौराणिक काल की बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, कैसे कैसे हथियारों का उपयोग होता था, कैसे मानसिक शक्ति से दिव्यास्त्र प्रकट हो जाया करते थे। आज वही चीज सीमित मात्रा में विज्ञान ने डेवलप की है, उसी तरह के हथियार डेवलप किए। ये सृष्टि 1300 करोड़ साल पुरानी है, ये साइंस कहता है। तो क्यों नहीं पिछले दौर में भी हमने इससे ज्यादा प्रगति की होगी, इससे ज्यादा आधुनिक हथियार जुटाए होंगे, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां इस हद तक विकसित की होंगी कि हम सोचें और अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाए, पत्थर समुद्र में तैरने लगे। और आज वही हो रहा है। साइंस भी उसी दिशा में, और यह तरक्की 100-200 साल की है। इस धरती पर पहले भी ऐसी सभ्यताएं हुई जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म में चरम उत्कर्ष को छुआ। और इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में ऐसी अनेक सभ्यताएं हैं जो करोड़ों साल पहले ही हमसे कहीं अधिक, कल्पना से भी ज्यादा विकसित हो गई। इसीलिए तो यूएफओ आज सिर्फ एक फिनोमिना नहीं, सोच नहीं है, थॉट नहीं है, आज ये रियलिटी बन चुकी है। अनेक सरकारें इसको स्वीकार कर चुकी है, नासा तक इसे स्वीकार कर चुका है। तो फिर हम देवी देवताओं की बातों को क्यों नकारते रहे? क्योंकि हम जानते नहीं थे। दूसरी दुनिया से भी लोग आते रहे, युद्धों में हमारी मदद करते रहे, और आज भी मानव जाति के कल्याण के लिए दूसरे लोगों से, दूसरी दुनिया से दिव्य सत्ताएं अवतरित होती हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए योग और आध्यात्मिक ज्ञान देती है। गुरु सियाग जी इसी तरह की एक दैवीय आध्यात्मिक शक्ति थी जो दूसरे लोगों से आई, आध्यात्मिक लोगों से आई, मानव के रूप में अवतार लिया। बहुत सरल सहज रूप में वो आए और उन्होंने हम सबको एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा अस्त्र दे दिया जिससे हम नकारात्मकता के तमाम शस्त्रों को निरस्त कर सकते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक मंत्र है, 15 मिनट का ये मंत्र है। सुबह शाम ध्यान करके देखिए कैसे आपकी शक्ति जागृत होती है, अनुभव होते हैं और ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। नमस्कार।